बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमे बल्दियात का 4 माह के लिए 15 अरब से जायद का बजट तैयार। वसूलियों के लिए 6 अरब 61 करोड़ हदफ मुकर्रर। शाही किला, मस्जिद वजीर खान, सुनहरी मस्जिद की बहाली के लिए करोड़ों के फंड तजवीज़। सीवरेज और मॉडल कब्रिस्तानों के मंसूबे शामिल। समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार, बाबू साबू में काम होंगे। सितारा कॉलोनी, भादराबाद सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए 4 करोड़ 90 लाख तजवीज़। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों के लिए 9 अरब रुपये रखे गए हैं। बजट में वाल सिटी अथॉरिटी के तहत 7 अहम प्रोजेक्ट्स के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। लाहौर फोर्ट के लिए 1.5 करोड़, पुरानी कोतवाली सुनहरी मस्जिद के लिए 1 करोड़ 40 लाख, मस्जिद वजीर खान प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरियम जमानी मस्जिद के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है। दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़, तारीखी बिल्डिंग्स की बहाली के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि फॉरेन एड प्रोजेक्ट के तहत स्कीम्स का तखमीना 9 अरब रुपए रखा गया है। समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार, बाबू साबू से मुल्का आबादियों के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहर के कब्रिस्तानों के लिए भी खातिर खौफ फंड मुख्तस किए गए हैं। महकमे बल्दियात के लिए आइंदा 4 माह में 6 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद वसूलियों का हदफ मुकर्रर किया गया है। सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत महदूद करने का फैसला। 30 जून के बाद प्राइवेट अस्पतालों में गायनी की सर्विसेज बंद। 65,000 से जायद माहाना कमाई वालों का मुफ्त दिल का इलाज नहीं होगा। 65,000 से कम आमदन वालों को 100% सहूलियात मिलेगी। जाम सेहत कार्ड को मुफ्त तक महदूद किया जा रहा है, जिस पर अब सेहत कार्ड के हवाले से पहले से मंजूर शुदा पॉलिसी में तरमीम की जा रही है। जराये के मुताबिक पंजाब भर में 30 जून के बाद सेहत कार्ड प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और महकमा सेहत ने सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं। जबकि दूसरी जानिब प्राइवेट अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज पर 30% अदायगी अब मरीज को करना होगी। महकमा सेहत ने सेहत कार्ड पॉलिसी में तरमीम पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं। सेहत कार्ड पर 65,000 से कम आमदन वाले अफराद को ही 100% मुफ्त सहूलियात मिल सकेंगी। प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज सिर्फ 60,000 से कम आमदन वालों का होगा। हुकूमत ने सेहत कार्ड के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा माली साल में सेहत कार्ड के जरिए इलाज की मद में 15 अरब के फंड मंजूर किए गए हैं। हुकूमत ने सेहत कार्ड के लिए आइंदा माली साल के बजट में 15 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी है। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की मद में अब तक 111 अरब रुपए से जायद रकम खर्च हो चुकी है। सेहत कार्ड पर सालाना 100 अरब से जायद खर्च का तखमीना है। आइंदा माली साल के पहले 4 माह के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। सर्विसेज अस्पताल में एयर कंडीशनर जवाब दे गए। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड समेत दीगर वार्ड में मरीज परेशान हैं। सर्विसेज अस्पताल में गर्मी की शिद्दत से एयर कंडीशनर्स जवाब दे गए हैं। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड समेत सर्विसेज अस्पताल के ओल्ड ब्लॉक में वाक़े वार्ड्स में कूलिंग न होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी परेशानी में मुब्तला है। ज़राए के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल के बेशतर AC पुराने होने के बायस शदीद गर्मी में कूलिंग के काबिल नहीं रहे। मौसम गर्मा के आगाज से कबल सर्विस भी कराई गई थी, ताहम एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहे। सरकारी अस्पतालों में नॉन फंक्शनल एयर कंडीशनर्स पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। सरकारी अस्पतालों में एयर कंडीशनर को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों में लगे AC नॉन फंक्शनल होने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। मोहसिन नकवी ने हुक्म दिया कि जल्द से जल्द ACs फंक्शनल किए जाएं। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों के लिए हंगामी बुनियादों पर 5,000 नए एयर कंडीशनर्स खरीदने की हिदायत भी जारी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में 20 अस्पतालों में AC सिस्टम नॉन फंक्शनल पाई गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जल्द से जल्द अस्पतालों में ACs को फाल करने का हुक्म दिया है। ज़राए का कहना है कि नए माली साल का आगाज होते ही नए ACs की खरीदारी और इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। शाहदरा अस्पताल में दवाइयाँ ख़त्म, टीके तो दूर, डिस्प्लिन तक दस्तयाब नहीं। AC बंद, ड्यूटी डॉक्टर्स गायब थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा अस्पताल का अचानक दौरा। इंतज़ामिया की गफलत पर बरहम। मरीजों ने बाहर से खरीदी अद्वियात की रसीदें दिखा दी। DMS की सरजनश। वज़ीर आला की हदायत पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल का दौरा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा किया। ड्यूटी डॉक्टर्स भी वार्ड से गायब थे। नर्सिस के बजाय मरीज बच्चे को तीमारदार खुद नेबुलाइज कर रहा था। इमरजेंसी में भी दवाइयाँ बाहर से मंगाते हैं और AC चलते ही नहीं। मरीजों के तीमारदारों ने निगरान वजीर आला को बाहर से खरीदी गई अद्वियात की रसीदें भी दिखाई। निगरान वजीर आला ने इमरजेंसी, बच्चा वार्ड, फार्मेसी, सर्जिकल वार्ड,
ब्लड बैंक समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वार्ड्स के AC बंद थे और मरीज गर्मी से बेहाल थे। DMS वजीर आला के किसी सवाल का जवाब न दे सका। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि शदीद गर्मी में AC बंद रखना ज्यादती है। वजीर आला ने सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फौरी तौर पर शाहदरा अस्पताल पहुंचने की हिदायत की, जबकि वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल भी शाहदरा अस्पताल आकर सूरत हाल का जायजा लेने और उसे बेहतर बनाने की हिदायत की। जबकि वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल को भी शाहदरा अस्पताल आकर सूरत हाल का जायजा लेने और उसे बेहतर बनाने की हिदायत की और कहा कि डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल अगले अहकामात तक शाहदरा अस्पताल में ही मौजूद रहें। ईद उल अजहा की आमद है। शहर में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल होना शुरू। मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, दुम्बे, ऊँट मंडी की जीनत बन गए। पाक एवेन्यू मवेशी मंडी में 25 मन वजनी बैल काका के चर्चे। मवेशी मंडी में कुर्बानी के सबसे महंगे बैल की डिमांड 22 लाख रुपया है। मवेशी मंडी में 1 लाख से 5 लाख तक के कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं। इस वक्त तलहा अशरफ मंडी में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा की मंडी में, मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अजहा जैसे ही करीब आई है, चंद जो कि दिन रह गए हैं, जिसके पेश नज़र शहर भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर मंडियाँ सजनी शुरू हो गई हैं और शाहपुर कांजरा में भी खूबसूरत और नायाब नस्ल के बकरे, छतरे और बैल और दुम्बे यहाँ पर लाए गए हैं, जो कि 1.5 लाख से शुरू होकर लाखों की कीमत में जाते हैं। बकरे की अगर बात की जाए तो 50,000 से लेके यहाँ पर 2.5 से 3 लाख रुपए का भी बकरा मौजूद है। मेरे हमरा लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा कि आप बकरे देखने आए हैं, कुर्बानी का जानवर लेने आए हैं, बताइए कि क्या देखते हैं, क्या रेट चल रहे हैं और क्या आप तो अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम तो मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैक्सिमम 60,000 से शुरू होते हैं, 50,000 से शुरू है, 2-2.5 लाख रुपया। जैसे इस बकरे का मांग रहे हैं, मैक्सिमम 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो इन जगह को मिनिमम कर लें, लेकिन कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपये तक फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस टाइम तो मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ये है कि इंशाल्लाह ताला कोई ढूंढ रहे हैं, अगर जो किस्मत में होगा फिर आगे देखा जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से कुर्बानी का जानवर ढूंढा जा रहा है। 2.5 लाख रुपए का भी बकरा यहाँ पर मौजूद है, 3 लाख रुपए का भी बकरा मौजूद है। सफ़ेद कलर के भी यहाँ बकरे मौजूद हैं, हर रंग और नस्ल के बकरे और बैल, दुम्बे, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, जिसे ख़रीदने के लिए शहरियों का रश भी मौजूद है और कुर्बानी का जानवर लेने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिसके बाद जो कि दुम्बा भी यहाँ पर जो कि 40,000 से 1.5 लाख के दरमियान मिल रहा है। गाय की बात की जाए तो उसका रेट भी जो कि 1.5 लाख से शुरू होता है और 22 लाख तक जाता है। इसी के साथ अगर बात की जाए छतरों की, तो छतरे यहाँ पर जो कि सस्ते दामों मिल रहे हैं। बकरे की निस्बत छतरों का जो रेट है वो कम है। छतरे यहाँ पर 40 से 1.5 लाख के दरमियान यहाँ पर मिल रहे हैं। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कुर्बानी के जानवरों के लिए आराइशी अशिया की खरीदारी अपने अरूज पर। मार्केट्स में रश, बड़े और बच्चे अपने अपने जानवरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। ईद कुर्बान मजीद नजदीक आ गई। घरों और बाजारों में चहल पहल जोरों पर है। जहां मुख्तलिफ अशिया की शॉपिंग की जा रही है, वहीं बड़े और बच्चे अपने जानवरों को सजाने और इन्हें खूब से खूबतर बनाने के लिए मुख्तलिफ आराइशी अशिया की खरीदारी में मगन है। कुर्बानी के जानवरों के लिए झांझर, डोरी और दीगर सजावटी अशिया खरीदी जा रही है। शहरियों का कहना है ईद के मौका पर बच्चों को भी जानवरों को सजाने का शौक होता है। रेट देख कर मैं वापस होने लगा हूँ कि जाहिर सी बात है, अब जैसे हालात चल रहे हैं तो मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वापस कर रहा हूँ गायें जिससे लिए मैंने। खरीदने में अभी 2 चीज़ें देखी हमने, ठीक है ना, बच्चों के लिए, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम परेशान हुए हैं। जानवर तो महंगा लिया ही है, लेकिन साथ साथ सामान भी उतना ही महंगा। शहरी महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। रवा बरस 500 की चीज 1200 रुपए में मिल रही है। बच्चों का शौक है, खरीदारी तो करनी है, लेकिन महंगाई ज्यादा, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा तावन तो किया है, लेकिन महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही ले रही है। ठीक है, गरीब तबका दिन ब दिन पिसता जा रहा है, मजदूर लोग है वो भी। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के शौक में मुब्तला शहरी मार्केट पहुंचकर आराइशी अशिया के दाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि
लाहौर के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह दिन ब दिन कम होने लगी। शहर के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने के लिए रूडा ने मंसूबा तैयार कर लिया है। रूडा सिटी में दरियाए रावी पर 3 ब्रिजेस बनाएगा। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरियाए रावी की बहाली और लाहौर मेन पानी की सतह को ऊपर लाने के लिए ब्राजेस बनाने का फैसला कर लिया। रूडा सिटी में दरियाए रावी पर 3 ब्राजेस बनाए जाएंगे। रूडा इंतजामिया के मुताबिक 3 ब्राजेस के जरिए 1.7 बिलियन लीटर पानी को जखीरा किया जाएगा। ब्राजेस बनाने और पानी जखीरा करने से पानी जमीन में जज़ब होगा, जो पानी की सतह को ऊपर लाने में मुआवन साबित होगा। रूडा सिटी में लगाए जाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी ट्रीट किया जाएगा। लाहौर का रोजाना 100 क्यूसिक पानी साफ करके दरियाए रावी में फेंका जाएगा। बारिशों के पानी और BRB नहर से भी पानी को दरियाए रावी में डालने का इंतजाम किया जाएगा। कमिश्नर ने लाहौर में नए पार्क्स बनाने के लिए DC लाहौर और DGPHA को अहदाफ दे दिए। LDA सिटी शाहदरा समेत दीगर इलाकों में 3 से 5 नए पार्क्स बनेंगे। लाहौर ने बड़े 5 पार्क्स के अलावा तमाम पार्क्स में जारी कामों की रिपोर्ट तलब कर ली। DGPHA का कहना था कि PHA अपने 7 जोन्स में छोटे बड़े 810 पार्क्स की देखभाल कर रहा है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि एयरपोर्ट पर कंसल्टेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी डिजाइन पर हार्टिकल्चर वर्क शुरू होगा। कमिश्नर लाहौर ने सिविल एविएशन, PHA, जिले इंतजामिया पर वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया। एयरपोर्ट ब्यूटिफिकेशन वर्किंग ग्रुप रोजाना मीटिंग करके डिजाइन को मुकम्मल करवाएगा। एयरपोर्ट का हार्टिकल्चर वर्क सेफ्टी और सिक्योरिटी डिजाइन से मशरूत है। इजलास में DC लाहौर आफिया हैदर, DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयरपोर्ट नजीर अहमद खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का इनकलाबी इक़दाम, जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सहूलत देने का फैसला। कैदियों को मखसूस वेबसाइट्स तक रसाई दी जाएगी। लाहौर की दोनों जेलों में रवां हफ्ते सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद पंजाब की जेलों में मखसूस वेबसाइट्स तक कैदियों को हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए रसाई दी जाएगी। IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर का कहना है, कैदी 22 वेबसाइट्स के जरिए बैरूनी हालात से वाकिफ रहेंगे। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन बुक रीडिंग की सहूलत मौजूद होगी। इंटरनेट फराहमी का मकसद तालीम और तफरीह के मौक़े फराहम करना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर की दोनों जेलों में 10 कंप्यूटर इंस्टॉल करके रवां हफ्ते मंसूबे का आगाज कर दिया जाएगा। कैंप जेल में बच्चों की बैरक, जबकि कोट लखपत जेल में कारपेट फैक्ट्री में कंप्यूटर नस्ब किए जा रहे हैं। अगले माह तक पंजाब भर की जेलों में मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर ने POS सिस्टम से 368 बड़े रिटेलर्स को मुंसलिक कर दिया। जौहर टाउन, मॉडल टाउन और कैंट समेत दीगर इलाकों के रिटेलर्स शामिल हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बड़े रिटेलर्स को POS सिस्टम में लाने के लिए तमाम अफसरान को हिदायत की गई थी। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर की चीफ कमिश्नर सादिया सद्दफ गेलानी की हिदायत पर खसूसी टीमें तश्कील दी गई। जौहर टाउन, मॉडल टाउन समेत कैंट के अतराफ में मौजूद तकरीबन 368 बड़े रिटेलर्स को POS सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के तहत सेल्स का तमाम रिकॉर्ड और सेल्स टैक्स बराह रास्त FBR के निज़ाम में लाया जा रहा है। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जायदाद के मामलात अब घर बैठे हल होंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए स्टैंप फरोशों के पास धक्के नहीं खाना पड़ेंगे। DC ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन की सहूलत का आगाज कर दिया। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जायदाद के मामलात अब घर बैठे हल होंगे। जायदाद की रजिस्ट्रेशन की सहूलत से घर बैठे स्टाम्प चालान हासिल किया जा सकेगा। सार्फिन को घर बैठे असखुद वसीका लिखने की सहूलत बाय मुश्तरी और गवाहान का अंदराज भी किया जा सकेगा। कंप्यूटर का इल्म न रखने वालों के लिए लाहौर के 9 जोन्स में रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क में मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना था कि सब रजिस्ट्रार के सामने बयानात और बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद रजिस्ट्री की नकल फौरी दस्तयाब होगी। पर्चा रजिस्ट्री और फर्द के इंतकाल के अंदराज के मामलात में धोखाधड़ी का खात्मा भी मुमकिन होगा। ये रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क की मदद से शहरियों के मसाइल को भी मौके पर ही हल किया जा सकेगा। दी स्टेम स्कूल गुलशन रावी ब्रांच की इंतजामिया की जादूगरी। इंतजामिया सैकड़ों बच्चों से 2-2 माह की फीस बटोर कर अचानक गायब होगी। वालिदैन दी स्टेम स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। स्टीम स्कूल गुलशन रावी ब्रांच की इंतजामिया सैकड़ों बच्चों से 2-2 माह की फीस बटोर कर अचानक गायब हो गई। वालिदैन और बच्चे अचानक स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन देखकर परेशान हो गए। वालिदैन ने द स्टीम स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया और एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। वालिदैन ने कहा कि स्कूल बंद करना था तो हमसे फीसें क्यों बटोरी गयी। उन्होंने कहा कि अचानक स्कूल बंद करने से हमारे बच्चों का साल जाया हो जाएगा। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने मामले का नोटिस लेते हुए मामले की इंक्वायरी के लिए अहकामात जारी कर दिए। परवेज अख्तर खान ने कहा कि किसी इदारे को बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने नहीं देंगे।
मोहम्मदी मोहल्ला वसनपुरा के इलाका मकीन बिजली ना आने के बायस रापा एहतजाज। इलाके में 18 घंटे से बिजली गायब, अहले इलाका शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। मोहल्ला वसनपुरा के इलाका मकीनों ने 18 घंटे से बिजली ना आने पर सड़क पर लेट कर लेस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अहले इलाका का कहना था कि बिजली 18 घंटे से नहीं आ रही, शदीद गर्मी में पानी से महरूम हो गए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग निढाल हैं। इलाके में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर है जो नाकाफी है। ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस इलाके की बिजली अक्सर ख़राब रहती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया है। अहले इलाका ने दुहाई देते हुए कहा कि लेस्को इंतजामिया फौरी तौर पर बिजली बहाल करे। पंजाब असम्बली में बोगस भर्तियों का केस, परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी, दरख्वास्त जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट ने जमानत जिस्मानी रिमांड के हवाले से प्रोसिक्यूशन की हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अपील के साथ मशरूत कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा अवान ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने परवेज इलाही और शरीक मुलजम राय मुमताज की बासत गिरफ्तारी, दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 10-10 लाख के जमानती मुचलकों के हिवज रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि जमानत की मंजूरी का यह हुक्म हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने फैसले में करार दिया, चौधरी परवेज इलाही 77 साल के हैं। परवेज इलाही राय मुमताज से कोई रिकवरी नहीं की जानी। इस स्टेज पर इन्हें जेल में रखना नहीं चाहिए। अगर हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की अपील मंजूर होगी तो ये जमानत गैर मौसर होगी। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। शहर भर में होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिना हाउस हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 180 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। 158 मर्द और 22 खवातीन की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला 21 जून को 2 बजे सुनाया जाएगा। वकला को 12 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की मोहलत दे दी गई। तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं की जेल में B क्लास देने की दरख्वास्तें मुस्तरद। महकमा दाखिला ने एजाज चौधरी और खदीजा शाह की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। महकमा दाखिला के हुकाम के मुताबिक जिन मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज हों, उन्हें जेल में कोई सहूलत नहीं दी जा सकती। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का मामला, खदीजा शाह ने बादस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। ATC ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत बुध को होगी। दौरान ट्रायल बैरून मुल्क फरार होने वाले मुल्जिमान से मुतल्लिक बड़ा फैसला, स्पेशल जज ने वफाकी हुकूमत को मफरूर मुल्जिमान की तामील के लिए खसूसी अदालत बनाने का हुक्म दे दिया। स्पेशल जज फखर बहजाद ने फैसला इश्तहारी मुल्जिम सलवा हसन को गिरफ्तार न करने और समन की तामील न करने पर जारी किया। सोफा सेट, 2 बेड और टेबल नाकिस लकड़ी की देने और तब्दील न करने का मामला, मुल्तान रोड के मुश्ताक ने नसीर फर्नीचर हाउस के खिलाफ हट जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने फर्नीचर शॉप के मालिक को 7 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से ताजरों के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की, ताजिर बरादरी के मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने हदायत करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर माल रोड पर जलसे और जुलूस पर पाबंदी के अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मोहसिन नकवी ने बादामी बाग रोड तरजीही बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की बेहतरी और तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। छोटे ताजरों को आसान अक़सात पर सोलर सिस्टम की फ्राहमी की तजवीज़ का जायज़ा लेंगे। निगरान वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को गुलबर्ग में मार्केट्स की रोड्स की तामीर और मुरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल करने की हदायत की। कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुकाम को बड़ी मार्केटों में पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए इराज़ी की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की गई है। मुलाकात में सूबाई वज़रा SM तनवीर, असफर अली नासिर, आमिर मीर, IG पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। ताजिर बरादरी के नुमाइंदा वफ्द में मुजाहिद मकसूद, बाबर महमूद, खालिद परवेज़, शाहिद नज़ीर, अशरफ भट्टी, सुहेल महमूद भट्ट समेत दीगर भी शामिल थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर और पॉलिटिकल काउंसलर ज़ुवेयर की सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। डिफेंस में अब्दुल अलीम खान और कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर और पॉलिटिकल काउंसलर ज़ुवेयर की माबैन होने वाली मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बरतानवी किरदार को आगाह भी किया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का सिटी डिवीजन के साथ इजलास में SP सिटी, सर्कल अफसरान और SHOs की शिरकत। ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाएं, DIG ऑपरेशंस ने कहा, जबकि मुजरमों की पुश्तपनाही करने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं है।
कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर और पोलिटिकल काउंसलर ज़ोइवेर की सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। डिफेंस में अब्दुल अलीम खान और कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर और पोलिटिकल काउंसलर ज़ोइवेर की माबैन होने वाली मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बरतानवी ताउन को सराहा, जबकि अब्दुल अलीम खान ने कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर को स्वीनियत भी पेश किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के तमाम विंग्स की तंजीम साजी 15 रोज़ में मुकम्मल की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की सदारत में इजलास हुआ। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के तमाम विंग्स के लिए यूनियन काउंसिल और वार्ड लेवल पर तंजीम साजी मुकम्मल करने के मुतालिक हदफ मुकर्रर किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि तमाम विंग्स को तंजीम साजी 15 रोज़ में मुकम्मल करना होगी। इजलास में मुस्लिम लीग नून लाहौर के वीमेन विंग, सोशल मीडिया विंग, यूथ विंग, माइनॉरिटी विंग, लेबर विंग और MSF के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख्वातीन लाहौर सादिया तैमूर, रमज़ान सिद्दीक भट्टी, गजाली सलीम भट्ट और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत क्राइम कंट्रोल और सिक्योरिटी के बारे में इजलास, डिवीजनल SP समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अली नासिर रिजवी की शहर की सिक्योरिटी और अमनो अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। DIG ने ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में SDPO से जवाब तलबी की, जबकि अफसरान ने DIG ऑपरेशन को इश्तिहारी और अदालती मफरूरान के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में ब्रीफिंग दी। DIG ने हदायत जारी करते हुए कहा कि इश्तिहारी आदि मुजरमों और अदालती मफरूरों की गिरफ्तारी के लिए मुकदमात के मुद्दियों से राब्ते में रहें। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने नए जज्बे के साथ पुराज़म 9 मई सानहे के दौरान शरपसंदों के पथराव से जख्मी होने वाले DIG ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने सेहतियाब होते हुए ओहदे का दोबारा चार्ज संभाला है। नासिर रिजवी 9 मई के वाक़े में शदीद जख्मी हो गए। चार्ज लेने के बाद DIG अली नासिर रिजवी ने दफ्तरी स्टाफ के साथ मुलाकात की और स्टाफ को अपनी तरजीहात से आगाह किया। DIG का कहना था कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी हमारा मेन एजेंडा होना चाहिए। SP सिटी हमजा अमानुल्लाह और SP कैंट अवैस शफीक की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर अहम अमूर का जायज़ा लिया गया। SP सिटी और SP कैंट के ज़ेर सदारत मुनक़दा दो मुख्तलिफ इजलासों में मुतल्लिका डिवीजन के SDPOs, SHOs, जलूसों और मजालिस के मुंतज़मीन ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र तमाम जलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर दोनों SPs ने मुतल्लिका अफसरान को मुहर्रमुल हराम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने और जलूसों मजालिस के मुंतज़मीन और अमन कमेटी के मेंबरान के साथ राबते में रहने की हदायत की है। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी रखने और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म भी दिया है। ICRC और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तिराक से तशद्दुद के खात्मे के हवाले से तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तरबीती प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खुसूसी शिरकत की। तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ऑडिटोरियम 2 में किया गया। प्रोग्राम में हेल्थ प्रोफेशनल्स और मेडिकल के तुलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि हम सबको सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। I know he is dead. I kept, don't stop the ventilator. I keep going out, come, go. बहुत सीरियस, मुश्किल, impossible, दुआ करें, ये करें, वो करें, ताकि एक ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ को डिफ्यूज़ करें। शीशे नहीं तड़वाने, अपना सर नहीं फड़वाना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस कम्युनिकेशन आर्ट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। प्रोग्राम में DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर, WHO हेड पंजाब डॉक्टर जमशेद अहमद, प्रिंसिपल UCMD प्रोफेसर डॉक्टर महविश अरूज, रुबीना मजरुल्ला, डॉक्टर जाहिद परवेज समेत दीगर ने शिरकत की। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने तशद्दुद को खात्मे के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। हमें चाहे कुछ भी हो, हमने 2 काम करने हैं। नंबर 1, आपने अपना हुस्न इखलाक अच्छा रखना है। नंबर 2, पूरी कमिटमेंट के साथ अपना पूरी जान लगा दें, जो भी आप उसको बचाने के लिए कर सकते हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ
کہ وہ بندہ آپ سے گلہ نہیں کرے گا, وہ یہ کہے گا کہ ریسکیور نے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. پروگرام کے اختتام پر یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کی گئی. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ تلاور نیازی, CT 42. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کا جشن منانے کے لیے لبرٹی چوک میں جشن بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ جیالوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے کیک بھی کاٹا. قائد جمہوریت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے لبرٹی چوک میں جشن بے نظیر بھٹو میں سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری, قاسم گیلانی, چودھری اسلم گل, سمینہ گھرکی, عمر شریف, چودھری ریاض, آصف ناگرہ سمیت جیالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. نیر بخاری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی, لیکن آج آپ لوگوں نے جشن میں شرکت کر کے ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے. جس جماعت نے ہمیشہ لاہور کے عوام کے دل جیتے, جس جماعت کے کارکنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہا, اور جب ہم نعرہ لگاتے تھے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج آپ لوگ اس میدان میں کھڑے ہو, کبھی نعرہ لگاتے ہو اور یہ ثابت کرتے ہو. قاسم گیلانی کا کہنا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر لبرٹی چوک میں جشن پر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جو یہ ایک خوبصورت اجتماع لگایا ہے اس پہ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ہمارے قائدین کا, پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کا جو حوصلہ افزائی آپ نے کی ہے, جو عزت افزائی آپ نے کی ہے, اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اسلم گیل صاحب اور جمیل من صاحب اور ایڈون سہوترا صاحب آپ کے مشکور رہیں گے. چودھری اسلم گل کا کہنا تھا کہ جشن میں جیالوں کی شرکت جشن کی کامیابی کا ثبوت ہے. ہمارے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. لاہور آج آنکھیں کھول لی میرے دوستو, آپ نے جو لاہور کے اندر جو موبلائزیشن کی ہے, میں بخاری صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, اور لاہور کا ہر کارکن وزیر ہے, لاہور کا ہر کارکن وزیر ہے, لاہور کا کارکن خود لیڈر ہے. جشن میں شرکت کرنے والے جیالوں کا کہنا تھا کہ شہید محترمہ آج بھی عوام کے دلوں پر راج کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں اکثریت حاصل کر کے دوبارہ پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرے گی. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پارٹی کے ترانوں پر رقص بھی کیا. جشن کے اختتام پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. کیمرامین علی شیخ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, لاہور. پنجاب حکومت نے لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا. پنجاب کے دیہی اور شہری علاقوں کا اراضی ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا, جبکہ پلس پروجیکٹ کے تحت پنجاب کے دیہی اور شہری علاقوں کا اراضی ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اراضی ریکارڈ کے متعلق تمام معلومات ایک کلک پر موجود ہوں گی. پنجاب کی تمام اراضی کی GS میپنگ کی جائے گی, جبکہ پلس پروجیکٹ کے حوالے سے مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں DDP LRA سائرہ عمر اور ایڈیشنل DD اور پروجیکٹ ڈائریکٹر عاصم سلیم نے شرکت کی. پروجیکٹ کوارڈینیٹر فیض الحسن نے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ منصوبے سے زمین کی خرید و فروخت کے معاملات میں دھوکہ دہی کو ختم کیا جا سکے گا. سائرہ عمر کا کہنا تھا کہ اراضی ریکارڈ کو مصدقہ بنانے کے لیے لیگل فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے. شہریوں کی سہولت کے لیے کاچوپورہ میں نادرا وین کے ذریعے قومی شناختی کارڈ کے اجراء کا انعقاد کیا گیا ہے. نادرا کا دفتر قریب نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا متعدد شہری سہولت سے مستفید ہوئے ہیں, جبکہ کاچوپورہ میں نادرا وین کے ذریعے شہریوں کے قومی شناختی کارڈ کا اجراء کیا گیا. نادرا دفتر نزدیک نہ ہونے کے باعث تکلیف کا شکار لاتعداد رہائشیوں نے شناختی کارڈ کے علاوہ بے فارم بھی بنوائے. UC 46 کے سابق چیئرمین حاجی حمید کا کہنا ہے کہ نادرا کا دفتر آس پاس نہ ہونے کے سبب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. شہریوں کے مسائل سمجھتے ہوئے نادرا کی جانب سے نادرا وین بھیجی گئی ہے. پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے زیر اہتمام ٹیبل ٹینس لیول 2 کوچنگ کورس جاری ہے. کیمپ کے شرکاء کہتے ہیں کہ کورس سے نئی ٹیکنیکس سیکھنے کو مل رہی ہے.
नश्तर पार्क जिम्नेजियम में टेबल टेनिस लेवल 2 कोचिंग कोर्स जारी है। कोर्स में 25 कोच शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 5 खवातीन और 20 मर्द शामिल हैं। कोर्स के चौथे रोज कोचेज ने अमली कोचिंग का आगाज कर दिया। कोचेज नौजवान खिलाड़ियों को जदीद टेक्निक से आगाही दे रहे हैं। नौजवान खिलाड़ियों और कोचेज का कहना है कोर्स से नई टेक्निक सीखने को मिल रही हैं। हमें नई से नई एडवांस जो टेक्निक्स हैं टेबल टेनिस की वो सीखने को हमें मिल रही हैं और कोच बहुत अच्छे हैं। हमारी फेडरेशन ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, न्यू टेक्निक्स हैं, तो इससे हम ग्रूम अप होंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतना हमने अपने स्टडी में, इतना अपने गेम्स में इतना कुछ नहीं सीखा जितना हमने लेवल 2 में आके सीखा है। बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था, इधर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है कि मतलब रूल्स में चेंजिंग भी हो गई है। हमें इधर बहुत सी चीज़ों का पता चला है। तंजानिया से ताल्लुक रखने वाले मबरूक रमजी कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं। इनका कहना था पाकिस्तान में टेबल टेनिस का अच्छा टैलेंट है। I wish all the best for all the candidates and I hope that most of them will pass and get certified as ITTF level 2 coaches. टेबल टेनिस लेवल 2 कोचिंग कोर्स 27 जून तक जारी रहेगा। कैमरामैन एहसन अली के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।